हेलो प्यारा बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को बताया, बीएसटीसी के रिलेटेड हिंदी के प्रश्न के साथ आए हम हिंदी के प्रश्नों के साथ। आज के प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर, क्योंकि एक हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पूरे से पूरे अंक ला सकते हैं। 30 प्रश्न आते हैं हिंदी के, और 30 इंटू 2 मतलब 60 अंक की आपकी हिंदी की आती है। 30 प्रश्न आते हैं, और आपके जो 90 नंबर की आती है वो आपकी ये आती है। इसलिए आपको इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और आपके सामने आपका पहला प्रश्न है हिंदी का। जीभ के पीछे के भाग से कौन सा स्वर बोला जाता है? जीभ के पीछे भाग से मैंने सुबह की क्लास में ही बताया था। यह प्रश्न सुबह की क्लास में बताया था, और एक बार वापस इस प्रश्न को लेकर आया। जीभ के पीछे से भाग से ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी आ, ऑप्शन सी ऊ, ऑप्शन नंबर डी ई। जो जीभ के पीछे से भाग से कौन सी आवाज निकलती है? तो जीभ के पीछे के से भाग से आपको पश्य स्वर कहते हैं भाई। पश्य स्वर के नाम से भी जानते हैं। और इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? और इसके राइट आंसर की बात करूं तो मैं ऑप्शन नंबर, जल्दी से कौन सा हो जाएगा आपका? जीभ के पश्य भाग से, जीभ के पीछे के भाग से। तो जीभ के पीछे भाग या पीछे के भाग से आपके आ, बड़ा आ, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और बड़ा ओ, है ना, ये आपके निकलती है। और इसमें ऊ आपका आंसर होगा सी आपका यहाँ पर ऊ आंसर आया है। मध्य स्वर दे दें, मध्य स्वर। तो मध्य स्वर में आपको अ करना है। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका दूसरा प्रश्न है, वर्ताकार स्वर कौन से? वर्ताकार ऑप्शन नंबर ए ओ, ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर सी ऊ, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो वर्ताकार स्वर में आपके सभी डी आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। डी आंसर बिल्कुल, आपने जिसने भी डी आंसर दिया उसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका तीसरा प्रश्न, नासिका व्यंजन कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर है न, ऑप्शन नंबर बी है द, ऑप्शन नंबर सी है म, ऑप्शन नंबर डी है न। नासिका व्यंजन आपका कौन सा नहीं है? नाक से आने वाली देखो ना आती है, माँ आता और ना आता, पर द आपका नहीं है। द आपका दंत्य व्यंजन है, इसलिए आपका द आपका राइट आंसर होगा। और इसमें कंठ्य व्यंजन दे देता हूँ। कांट जो आपके कंठ से, उसे कंठी कहते हैं। ये लीजिए मैं लिख देता हूँ। इससे कौन सा हो जाएगा? इसमें देखो अ, बड़ा आ, क, ख, ग, आपका ग और ड़, है ना, ये आपका हो जाएगा। और हा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका चौथा प्रश्न है, महात्मा। और जिससे पहले आपको बता दूं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे इस वीडियो देखने के लिए। और लाइक जरूर करना है, लाइक करना और मत भूलना सभी को। महात्मा शब्द में कौन सी संधि होगी? जो महात्मा आपका शब्द आया यहाँ पर महात्मा, इसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, गुण संधि, आयादी संधि और यण संधि। जल्दी से आपको चौथा प्रश्न का राइट आंसर आप कौन देंगे? बिल्कुल चौथा प्रश्न है, महात्मा शब्द में आपकी कौन सी संधि होगी भाई? तो महात्मा शब्द में आपकी संधि की बात करूं, इसमें देखो आधा अक्षर आया है। महात्मा शब्द में कौन सी संधि होगी? और आपका राइट आंसर की बात करूं मैं, देखिए पहले महा, धन, आत्मा, इसमें कौन सा आ रहा है? इसमें आ रहा है प्लस आ रहा है बराबर बड़ा मतलब दीर्घ संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपके सामने, पांचवा प्रश्न आया, नरेश शब्द। इसमें देखो ट्रिक से करते हो, इसमें एक ही मात्रा लगी है, उसमें कौन सी संधि होगी? एक ही मात्रा लगी, उसमें कौन सी संधि होगी? तो आपको अगर संधि पूरी याद नहीं करते हो, नरेश शब्द देखते ही आपको गुण संधि कर देना। और आपको संधि विच्छेद चाहिए तो नर धन ईश, इसमें आ जाएगा। जैसे कि आपका आ जाएगा, आ धन ई बराबर ए, है ना, तो नरेश। ऐसे ही गणेश में कौन सी हो जाएगी? गणेश, जीवेश, नरेश, परमेश, प्रमोश, बेनेश, रमेश, है ना, इनमें ही आपकी गुण संधि हो जाएगी भाई। गुण संधि आपका राइट आंसर बिल्कुल। जिसमें डबल ए आ जाएगा, डबल ए, उसमें डबल ए की मात्रा किसमें हो जाएगी? जिसमें जलोधी, मोहती, मत्र, शोधी, इसमें आपका कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें आपकी हो जाएगी बिल्कुल जल्दी से वर्ती संधि आपका राइट आंसर बिल्कुल। और जिसमें आधा अक्षर आ जाता है उसमें आपकी यण संधि हो जाती है। और इसमें अक न, इसमें आयादी संधि हो जाएगी।
दीर्घ आपको पता है, गुण आपको पता है, यदि आपको पता है, यण संधि आपको पता है। अगर आपके सामने दो आपका ऑप्शन आते ना तो आपको राइट आंसर करने में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगी। तो अगला पांचवा छठा प्रश्न आपके सामने है, जगदीश शब्द में कौन सी संधि है? जगदीश शब्द है आपके सामने, आपके सामने है जगदीश शब्द, इसमें कौन सी संधि होगी जगदीश शब्द में? तो जगदीश का संधि होगा जगत धनाधीश, जगत धन ईश, जगदीश, ठीक है ना, जगत धनधीश, जगदीश। अब देखो त की जगह यहाँ पर द आया है, इसलिए आपको व्यंजन संधि त, थ और द, तीसरा व्यंजन द, इसलिए आपको जगत, जगत और ये आ गया और श और जगदीश आपका हो जाएगा बिल्कुल व्यंजन संधि करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका सातवां प्रश्न है, समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास आपके कितने प्रकार के होते हैं? समास आपके 6 प्रकार के होते हैं भाई। कितने प्रकार के? तो समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आठवां प्रश्न आया है, किस समास में कारक का प्रयोग किया जाता है? कारक शब्दों का प्रयोग है, कारक का प्रयोग, कारक आपके 8 होते हैं और कारक शब्द का प्रयोग किसमें होता है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष और क्रमधारी। तो कारक शब्द का प्रयोग आपका तत्पुरुष शब्द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तत्पुरुष में आपके कारक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आप सभी को पता है पहला पद प्रधान किसका होता है, दूसरा पद प्रधान किसका होता है, ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया नवा प्रश्न। नवा प्रश्न है, किस में पहला पद विशेष और उपमान तथा एक पद विषय और उपमा, मतलब पहला पद तो इससे देखे विशेष्य और उपमा, उपमान और विशेषण और उपमान, तो आपका कौन सा हो जाएगा? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, क्रमधारी। उसमें उपमान उपमेय आ जाए तो आपका डी आंसर हो जाएगा क्रमधारी, क्योंकि जिस प्रकार उपमेय उपमान की प्रधानता करते हैं, और क्रमधारी आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। क्रमधारी के कुछ एक दो ऑप्शन देते हैं, कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष शब्द है आपके सामने। कृष्ण पक्ष मतलब कृष्ण है जो पक्ष, कृष्ण है जो पक्ष हो जाएगा कृष्ण पक्ष, ठीक ना। विद्याधन, विद्या रूपी धन, यह भी आपका विद्याधन शब्द में कौन सी हो जाएगा भाई? विद्याधन, तो विद्या रूपी धन आपको राइट आंसर करना है, ठीक है ना। आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन महोत्सव, महोत्सव है ना। महोत्सव में आपको कौन सा राइट आंसर करोगे? जल्दी से बता दीजिए। महोत्सव महान है जो उत्सव, महान है जो उत्सव, आपका हो जाएगा क्रमधारी समास। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 10वां प्रश्न है। इस प्रश्न को कोई भी ना गलत करेंगे। सुख और दुख शब्द में कौन सा समास होगा? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष और क्रमधारी। सुख और दुख शब्द में इसमें आप पहला पद द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है, संख्यावाची होता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? सुख दुख शब्द में सुख और दुख शब्द आया है, सुख और दुख शब्द, तो आपका द्विगु शब्द बिल्कुल ए आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न, अन उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है? अन उपसर्ग, अनमोल, अनजाना, अधमरा और अनपढ़। देखो इसमें अन बिल्कुल अन आया, इसमें भी आया, इसमें आया, पर इसमें नहीं आया, इसमें अध उपसर्ग है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 12वां प्रश्न है, निवारण। प्रश्न आया निवारण शब्द में उपसर्ग शब्द के आगे लगता है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। नी, नौ, न्यू, नौ और नर, रण। तो निवारण में आपका कौन सा हो जाएगा? नी, बिल्कुल वर्ण एक पूरा शब्द है, और नी आपका राइट आंसर हो जाएगा उपसर्ग में, ये आंसर। अगर आपको कभी भी इस प्रकार की मात्रा दिखती है ना, इस प्रकार, तो ये कभी उपसर्ग नहीं होता है। अगला प्रश्न आपके सामने 13वां प्रश्न, स्थानीय स्थानवाचक प्रत्यय किस में लगा हुआ है? गुणवाचक, धनवाचक, सेठानी और कस्बे वाला। स्थान पूछा, स्थान, तो स्थानवाचक में पहला स्थान बोले तो कस्बे वाला यानी गांव वाला, सेठानी में आनी पड़ती है, और धनवान में वाहन, और इसमें भी गुणवान, इसमें गुणवान प्रत्यय है। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 14वां प्रश्न, ई किस प्रत्यय में लगा हुआ? ई प्रत्यय। शहर वाला, उदयपुरिया, चीनी और कस्बा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आपका चीनी हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने आपका 16 प्रश्न, उत्तर शब्द का विलोम शब्द। अब आपका विलोम शब्द आया, जो हिंदी का टॉपिक है ना उसी से आपका प्रश्न लिया हुआ है, प्रश्न है जो आपके टॉपिक दिया है उसी का है। अपवित्र, पवित्रता, प्रश्न और प्रसन्नता, उत्तर शब्द का हो गया भाई प्रश्न, उत्तर है तो प्रश्न आएगा और प्रश्न दिया है तो उत्तर आएगा, विलोम यानी उल्टा। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 17वां प्रश्न है। 17वें प्रश्न का आप सभी आंसर दे दोगे, मेरे को पता है। कपि कपि किसका पर्यायवाची शब्द है? पुत्री, पुत्र, पुत्र, पुत्री, बिजली और बंदर। कपि, मरकट, बंदर, तो आपका बंदर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने 18वां प्रश्न है। चंचल शब्द में किस प्रकार का विलोम शब्द है? पुत्री, पुत्र, पुत्र, पुत्री, बिजली और बंदर। इसका ऑप्शन भी वही दिया हुआ है और जल्दी से आंसर बता दीजिए तो आपका हो जाएगी चंचल में बिजली। अगला प्रश्न आपके सामने 19वां प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर आप सभी दे दोगे। किसके आने से की तिथि निश्चित ना हो उसके लिए एक कार्तिक शब्द, मतलब एक शब्द बताना है उसके लिए। इतना बड़ा आपका शब्द दिया गया, इसके लिए एक शब्द ही काफ़ी है। वो कौन सा है? अंधविश्वास, अतिथि, अनुपम और अनम। अनाम यानी जिसका नाम ना हो, अनुपम यानी नहीं, अतिथि हो जाएगा और अंधविश्वास नहीं, तो आपका बी आंसर करेक्ट आंसर। आपका अंतिमा प्रश्न है 20वां प्रश्न है। छोटा भाई कहलाता है अंधविश्वास नहीं, अतिथि नहीं, अनुज और अग्रज। अनुज और अग्रज में आपको कंफ्यूज है, अग्रज आपको बड़े को और अनुज आपके छोटे को, तो आपका बी इसी आंसर आपका करेक्ट आंसर। और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सभी साथियों को, थैंक यू सभी साथियों को। वेलकम, अगले वीडियो मिलते हैं इस प्रकार वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देवनारायण की सभी साथियों को।